Hello everyone, welcome to the Rocket Science class. I am Ankita Shah और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 8 and the name of the chapter is body planet. So इसका मतलब है हमारा बॉडी किस तरीके से मूव करता है, हाउ वी आर मूविंग आवर बॉडी लाइक जैसे कि हम खाते हैं तो हमारा मुंह हिलता है, जब हम हेड को अप एंड डाउन करते हैं या आर्म्स या शोल्डर को मूव करते हैं, तो इसमें हम इस चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, चलो. So to see the next slide, that is given that the topics to be covered in this chapter is given below. जो टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो दिया हुआ है. सो द फर्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन बॉडी मूवमेंट. जॉइंट में आता है बॉल एंड सॉकेट्स, हिंज जॉइंट, फिक्स जॉइंट एंड पाइवोटल जॉइंट, स्केलेटन सिस्टम, बोन, कार्टिलेज, मसल्स, movement in other animal like earthworm, snail, cockroach, fish, bird and snake. So these are all the topic which we have to covered in chapter number 8. So let's start with the first topic, that is human body movement. So human body movement क्या होता है? A body movement is the movement of an act of a moving of a body parts like hand, legs, arms, mouth, jaw and tongue. तो मूवमेंट क्या होता है? बेसिकली ह्यूमन बॉडी या मूवमेंट, एनीथिंग विच इज मूविंग, है ना. मूवमेंट क्या होता है? कुछ भी जो मूव कर रहा है. तो बॉडी मूवमेंट क्या होता है? बॉडी मूवमेंट इज अ मूवमेंट ऑफ एक्ट ऑफ मूविंग बॉडी. ठीक है, मतलब हमारे शरीर को जो मूव करते हैं हम लोग कोई भी चीज को, जैसे कि हम लोग हैंड को मूव करते हैं जब हम लोग व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग. ठीक है, और सो लेट अस टेक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस क्वाइट इन वेरी ब्रीफ. सो suppose you are writing something, understand. Suppose you are in a position A and you are writing something with a pen, understand, and after some point of time you will see that you will be here. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर राइटिंग हेयर, फिर तुम्हारा हाथ धीरे धीरे लिखते लिखते ये पॉइंट बी के तरफ गया. सो व्हाट इज दिस? दैट मीन्स दैट यू हैव मूव्ड, तुमने मूव किया, तुम्हारा फिंगर जो है मूव किया. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट मैम इफ यू आर मूविंग योर नेक लाइक वन साइड टू अनदर, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मूव. सो ये भी तो एक मूवमेंट ही हुआ. ठीक है, सो ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन. सारे मूवमेंट जो होते हैं लोकोमोशन नहीं होता है. इफ यू विल से व्हाट इज लोकोमोशन, सो दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो चेंज इन अ पोस्चर और पोजिशन इन्वॉल्व इन अ बॉडी. जो भी पोस्चर या पोजिशन में चेंजेस आते हैं दैट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बॉडी मूवमेंट. पोस्चर जैसे कि हम बैठे हुए हैं, नेक, हम जैसे कि मैंने अभी आपको नेक का एग्जांपल बताया, राइट. वी आर मूविंग आवर नेक टू वन साइड टू अनदर. तो ये क्या हुआ? हमारे पोस्चर में डिफरेंस हुआ. पोजीशन का मैंने बताया कि अगर हम लोग फिंगर पॉइंट नंबर ए पे है, अगर कुछ हम लोग लिख रहे हैं ना, इफ यू आर गोइंग आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम इन अ पॉइंट नंबर बी, तो हमारा जो फिंगर है वो तो मूव किया ना. तो इसमें क्या हुआ? पोजिशन का फर्क पड़ा. तो दिस बोथ पोजिशंस एंड posture comes under the category of body movement. So the body movement can be related to specific part of organism. बॉडी मूवमेंट जो है एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म से रिलेट होता है. जैसे कि जो मूवमेंट होता है हमारे शरीर में, ठीक है, सारा जो होता है उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है. ठीक है, सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वील सी अबाउट लोकोमोशन. व्हाट इज लोकोमोशन? सो अ मूवमेंट कॉजिंग अ चेंज ऑफ अ प्लेस. लोकोमोशन क्या होता है? जिसमें कि चेंज ऑफ प्लेस का होता है, from one location to another or from one place to another of entire organism, it's called locomotion. For example, like walking, running and climbing, this all comes under the category of locomotion. ठीक है, as you can see in the diagram, the boy is running, the girl is walking and he is climbing on the mountain. So locomotion क्या होता है? You know that like most of the people think that movement and locomotion is same, understand, but they are not same actually. I've told you what is locomotion. In locomotion people moves from one place to another. हम लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. If we are walking, suppose we are walking, हाँ, and we are in a point number A, and point number A is your school, understand, and we have to go home and our home is here, point number B. So
Suppose you point A, A is your school and point B is, I have told you, home. So we are walking some distance to point B. This means this move, ये जो हम लोग move किए, what is this? This move that we are moving from one place to another, that is locomotion, है ना? Because your entire organism has changed their position from one place to another. ठीक है. इन लोकोमोशन मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म एज होल. लोकोमोशन में क्या होता है, जो हम लोग मूवमेंट होता है जो हमारे शरीर का, जो हम जाते हैं तो पूरे ऑर्गेनिज्म का होता है, पूरा शरीर ही उठ के दूसरी जगह चले जाता है. ठीक है. ऑल लोकोमोशन कैन बी मूवमेंट. सारे लोकोमोशन जो है मूवमेंट हो सकते हैं, बट ऑल मूवमेंट कांट बी लोकोमोशन. ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा. चलो तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. एंड दैट इज गिवन हियर दैट skeleton framework of a bone. So the heart structure inside our body are called bone. जो भी हार्ट स्ट्रक्चर होते हैं हमारे शरीर के अंदर, हम लोग अगर हम लोग अभी फील करेंगे, इफ यू प्रेस विद आवर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ आवर हेड, नेक, शोल्डर, चेस्ट, व्हाट यू विल फील दैट सम हार्ट स्ट्रक्चर आर इनसाइड देम, है ना. सो व्हाट वाज दैट इज बोन. ओके, दिस हार्ट स्ट्रक्चर इनसाइड आवर बॉडी आर द bone. So there are total 206 bone in the human skeleton. Human skeleton में total कितने bones होते हैं? 206. A baby has a 300 bone all, but as it grow, some of the bone fuses together or join. एक बेबी के अंदर, जब बेबी जन्म लेता है, छोटा सा बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी, उनके शरीर में 300 बोन्स होते हैं. बट जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं, उसका बोन फ्यूज हो जाता है, टूट जाता है और जुड़ के कितना बन जाता है, फिर वो 206 हो जाता है. ठीक है. द बोन ऑफ स्केलेटन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क विच होल्ड आवर बॉडी टुगेदर. जो बोन है एक पूरा जुड़ के एक फ्रेमवर्क बनाता है, जो कि हम लोग बोलते हैं उसको स्केलेटन का नाम देते हैं. ठीक है, अ फ्रेमवर्क ऑफ अ बोन. ठीक है. स्केलेटन ऑल्सो गिव अस अ शेप टू आवर बॉडी. स्केलेटन जो है हमारा शरीर को एक शेप देता है. किसके थ्रू? बोन के थ्रू, जो हम लोग बनाते हैं, बनता है हमारा शरीर, स्केलेटन ऑफ ए ह्यूमन बॉडी. एंड इट इज मोस्टली ऑफ बोन विथ सम कार्टिलेज एंड अनसर्टन पार्ट. ये जो है मतलब कुछ बोन से बने हुए होते हैं और कुछ पार्ट जो होते हैं कार्टिलेज होते हैं. अब नाउ यू विल से व्हाट इज कार्टिलेज. सो बोन्स तो मैंने आपको बताया कि बोन्स आर हार्ड एंड टफ, बट कार्टिलेज इज वेरी सॉफ्ट. इट इज एक्चुअली सॉफ्टर देन बोन्स. एज यू विल फील इन योर ईयर, हमारे कान में जो होते हैं वो क्या होता है? कार्टिलेज होता है. ठीक है. एंड यू कैन से दैट स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट शेप्स एंड साइज, है ना. वी नो दैट द शेप्स ऑफ डिफरेंट बोन इन आवर बॉडी व्हेन वी आर लुकिंग एट द एक्सरे ऑफ आवर बॉडी, है ना. जब हमारे शरीर के कुछ बॉडी पार्ट्स, हड्डियां टूट जाती है, तो हम लोग एक्सरे इमेज में देखते हैं द शेप्स एंड द नंबर ऑफ बोन्स विच वेरीज इन आवर बॉडी. सो let's see the next slide, what is given there. And the next slide is saying about the function of skeleton. So it is very important. The skeleton of our body act as a framework or give it shapes. Skeleton जो हमारा बॉडी का एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स की तरह काम करता है, और ये हम लोग को एक शेप देता है, एक ढांचा देता है. ठीक है. विदाउट बोन आवर बॉडी वुड बी लाइक शेपलेस. बोन के बिना हमारा शरीर जो होगा एकदम शेपलेस हो जाएगा, मतलब कोई शेप ही नहीं रहेगा. वी कैन से दैट जैसे स्नेल का होता है ना, तो वैसे ही हो जाएगा. स्केलेटन हैज ऑल्सो प्रोटेक्ट डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन. हमारे शरीर में बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन होते हैं, उसको भी स्केलेटन प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. द थर्ड फंक्शन ऑफ द स्केलेटन इज टू हेल्प टू मूव. स्केलेटन का सबसे बड़ा और थर्ड फंक्शन है कि ये हम लोग को मूव करने में मदद करता है. जैसे कि मैंने आपको बताया था, मूवमेंट, लोकोमोशन में, मूव करने में, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह जाने में. इट इज द मूवमेंट ऑफ द बोन दैट हेल्प अस टू बेंड, रन, वॉक एक्सेट्रा. ठीक है. तो ये क्या है ना, मूवमेंट, बोन्स के मूवमेंट में हेल्प करता है. जैसे कि हम बेंड करते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, इस सब में स्केलेटन का बहुत बड़ा हाथ है. ये हम लोग को मदद करता है सब चीजों करने में. So it is here the description of skeleton. Skeleton consists of skull, bone, ribs, breast bone, shoulder bone, hip bone, arm bone and leg. ठीक है. स्केलेटन क्या क्या कॉन्सिस्ट करता है? मेनली ये सब कॉन्सिस्ट करता है. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, दिस पार्ट इज द स्कल एंड हियर इज द शोल्डर ब्लेड, दिस इज द रिब,
this is back, it is a rib cage, and it is the upper limb, that is arm, and here is the lower limb. And if we'll talk about detail, we know that this is the ankle bone, here is a foot, and this all portions is like leg, वी नो दैट, है ना. एंड ये स्कल पोर्शंस होते हैं जिसमें कि हम लोग अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, कि यहाँ पे मेन 3 होते हैं, दैट इज आई सॉकेट होते हैं, फिर अपर जॉ, लोअर जॉ, ठीक है. एंड ब्रेस्ट, यहाँ पे तुम्हारे ब्रेस्ट बोन होते हैं, और ये रिप है, रिप्स तो आपको आपने पढ़ाया अभी, ठीक है. और इफ यू टॉक अबाउट यहाँ के बारे में बात करेंगे तो दैट इज रिस्ट बोन, ठीक है. एंड ये जो पोर्शंस होते हैं, ये पोर्शंस किसके अंदर आते हैं, ये आर्म्स आते हैं, और यहाँ पे जो होते हैं दिस ऑल शोल्डर बोन्स, ठीक है. सो आज के लिए आप लोग को क्लास 6 के लिए इतना ही पढ़ना है, जिससे ज़्यादा डिटेल में हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है. सो थैंक यू. If you like my video, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel for latest update. Thank you once again.